ओम श्री कृष्णाय नमः। सभी बंधु, आज के कलिकाल में भैया लक्ष्मी की प्रधानता है। सभी व्यक्ति यह चाहते हैं कि हम महान बन जाएं, हम पैसे वाले बन जाएं, और भैया भगवान का नाम ही जो है, निरंतर आप यदि भगवान के नाम स्मरण करेंगे प्रतिदिन, तो पैसा जो है आपको पैसे की कमी नहीं आएगी। मैं इसकी गारंटी देता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। भगवान का जो नाम स्मरण करता है उसके बाद से लक्ष्मी जो है अपने आप आती है। उदाहरण देता हूँ मैं एक आपको। एक ब्राह्मण जो है मंदिर में देवस्थान में जाके गीता जी के 18 अध्याय का प्रतिदिन पाठ करते थे। 18 अध्याय का पाठ प्रतिदिन करते थे। जब तक उनकी 18 अध्याय गीता जी के पूर्ण नहीं होते थे तब जब तक वह भोजन नहीं करते थे। और इसके बाद अचानक क्या होता है, उनको आशंका हो गई। एक श्लोक आया है गीता जी में, योग क्षेम बहाम में, यानी जो वस्तु प्राप्त है उसकी परमात्मा रक्षा करते हैं, और जो प्राप्त नहीं होती उसको भगवान प्राप्त करा देते हैं। उन ब्राह्मण को जो है संदेह हो गया कि जब हम कुछ कर्म नहीं करेंगे भगवान कहाँ से प्राप्त कराएंगे। तो उन्होंने वो श्लोक जो है भैया उसको ऊपर कलम फेर दी, उस श्लोक के ऊपर कलम से काट दिया। अब ध्यान से सुनना आप, जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, धर्म है, अर्थ धर्म का शास्त्र, ये सब भगवान के शरीर है भैया। इनको सुंदर जो है सम्मान के साथ रखना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र में बांध कर रखना चाहिए। भगवान के स्वतः शरीर है, भगवान का शरीर है। जितने भी धार्मिक पुस्तकें कल्याण है, आपकी वेद हैं, पुराण है, 4 वेद, 6 शास्त्र, और जो है उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत, इतने भी ये सदग्रंथ हैं और भगवान का शरीर ही है। इसलिए इसको सम्मान के साथ रखना चाहिए। ये नहीं धूल धूल चढ़ रही है, हैं, हर किसी को नहीं देना चाहिए भगवान की कथा। और ये जो है भगवान के शरीर है। तो उन पंडित जी ने क्या काम किया, उस श्लोक को कलम से काट दिया। अब भगवान का ग्रंथ जो है स्वतः शरीर है भगवान का। फिर क्या होता है, उन ब्राह्मण को भगवान को शिक्षा देना थी। वह जो है पाठ कर रहे थे, और यहाँ अचानक क्या होता है, घर में उनकी पंडितानी थी, उनकी स्त्री थी घर में। क्या देखा उन्होंने, उनकी स्त्री ने, पंडित जी की स्त्री ने, कि भगवान जो हैं घोड़े पर बैठे हैं, बाल स्वरूप में, एक बालक स्वरूप में भगवान बैठे हैं। लेकिन उनके वस्त्र कैसे हैं, उनके वस्त्र जो हैं खून से जो है बड़े हुए हैं, खून से लथपथ हैं उनके वस्त्र, लाल पूरे वस्त्र जो खूना खून हो रहे हैं। और दोनों तरफ असर भी लदी हुई है, एक साइड भी मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं हैं, दूसरी तरफ भी स्वर्ण मुद्राएं। और भगवान भैया बाल स्वरूप में सोने का थाल रखे हुए हैं, सोने का थाल उनके हाथ में, और उसमें 56 प्रकार के भोजन, मधुर भोजन रखे हुए हैं। और वो अपने उनकी से कहते हैं, पंडानी से कहते हैं, वो भगवान बाल स्वरूप में, है देवी, मैं जो है आपके लिए भोजन लाया हूँ। कहने लगे आप कौन हैं? कहने लगे मैं आपके पति का मित्र हूँ। कहने मेरे पति का तो कोई मित्र ही नहीं है। कहने मैं पति का मित्र हूँ, और आपको विश्वास नहीं होगा, आप उनसे यह कह देना कि आपने जो है इस श्लोक को काटा है कलम से, वह भगवान का शरीर है, और वह खूना खून हो गए। और कह देना उनके आप दोस्त आए हैं, मित्र आए हैं। ऐसा उनसे कहते हुए घोड़े को तो भैया एक सार में बांध दिया उन्होंने, असर भी लदी हुए हैं, सोने का थाल जो है पंडितानी को दे दिया। अब जब पंडित जी वहाँ पाठ करने के बाद घर आए तो कहने लगे कि ये घोड़ा कहाँ से आया, और ये सोने का थाल जो है कहाँ से आया, संपूर्ण वृत्तांत मुझे बताओ। तो पंडितानी कहने लगी, हे स्वामी, हे पतिदेव,
एक बालक स्वरूप में एक बालक आया था घोड़े पर सवार होकर, घोड़ा ये बांध दिया और स्वर्ण थाल में भोजन आपके लिए लाया और कहने लगे कि तुम्हारे पति से, तुम्हारे स्वामी से कह देना कि आपके मित्र आए थे। जैसे ही वो घर में प्रवेश किया भैया, घोड़ा देकर सुन पात देखकर पंडित जी बेवल हो गए, बड़े दुखी हुए, कह लगे अरे तो भगवान ही थे, भगवान ही थे। अब भगवान कहाँ मिलते हैं? भगवान तो भैया जो है उनकी इच्छा अनुसार व्यवहार करते हैं। इस प्रकार जो है पंडित जी को भगवान ने शिक्षा प्रदान कर दी कि जो भगवान के प्रति भक्त समर्पित हो जाता उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होती। भगवान ने भैया छप्पड़ फाड़ कर दिया। ऐसे हैं। और वो थे जो है एक सेठ जी थे, परम भक्त थे। पूरा राजा घर की लड़की की शादी थी, पूरा दहेज सब कुछ चीकट वगैरह सब भगवान ने जो उनको अर्पण कर दी थी। इस प्रकार भगवान के ऊपर आप विश्वास तो करिए, पैसे की आपके पास कमी नहीं रहेगी। पैसा जो है आपके घर में बनेगा नहीं, लेकिन भगवान के नाम का स्मरण करिए। मैं नहीं कह रहा मन से भैया, चौपाई कह रही। चौपाई क्या कहती है कि राम नाम कर अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितुमत। राम नाम जो है भगवान का इस लोक में माता पिता के समान है और परलोक में भी माता पिता के समान। इसलिए भगवान का नाम स्मरण करिए। और नाम का स्मरण का बताया भैया कि भाई को भाई मनख आलसू, नाम जपता मंगला दिशि दसु। चाहे भाई से बजो आप, चाहे कुभाव से बजो, लेकिन उसका चारों दिशाओं में जो है अच्छा ही फल प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है भाव से बस। और जो थे वाल्मीकि जी जो है मरा कहा था और वह सीधा हो गया, उनको जो उनका कल्याण हो गया। इसलिए भगवान के नाम जो है स्मरण करना चाहिए। भगवान का नाम जो है वो सिद्धि करती दाता, अष्ट सिद्धि नवदिति के दाता, असवर दीन जान की माता। भगवान श्री हनुमान जी के पास भी अष्ट सिद्धि है, नवनिधि है। किस लिए है? कि उनके पास राम नाम रूपी मंत्र है। अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त हो जाती है इससे, और अंत में उनको मोक्ष मिलता है। कहते हैं भगवान श्री राम, मेरे तन में राम, मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, मेरे मन में राम, मेरे रोम रोम में राम है, हर श्वासों में बजते श्री राम। हनुमान जी जो हैं भगवान के परम भक्त, और राम नाम जो है उनका बहुत बड़ा धन है, मंत्र है। सीता जी जो है एक बार बैठकर अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी, और हनुमान जी जो हैं अचानक वहाँ पहुँचे और उनसे पूछा हनुमान जी ने, हे मैया ये तुम क्या कर रही हैं, इससे क्या होता है? तो जानकी जी कहने लगी, हे हनुमान भक्त, हे राम भक्त, इससे जो है पति की आयु बढ़ती है। पति जो है मांग में सिंदूर लगाने से पति की आयु बढ़ती है, इसलिए हम इस सिंदूर को अपने सिर पे धारण करते हैं। तो भगवान को, हनुमान जी तो भक्त हैं, कहने लगे हनुमान जी कि जब ऐसा है तो मैं क्यों ना पूरे शरीर में धारण कर लूँ। तो सीता जी जो हैं मांग भर रही थी, उनका सिंदूर लेके भैया पूरे शरीर में जो है उन्होंने धारण कर लिया, लपेट लिया। कहने लगे जब भगवान सीता मैया जो हैं तो मेरे भी तो परमात्मा, मेरे भी स्वामी श्री राम, मैं क्यों इस सिंदूर को पूरे शरीर में धारण कर लूँ। ऐसे भैया जो भगवान के नाम को अपने शरीर में धारण कर लेता उसकी जो है भगवान सदैव रक्षा करते हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट अंत, काल प्राण जाएंगे झूठ ना मानो कब जो है भगवान की जो है कुदृष्टि हो जाए और आपके शरीर छूट जाए। इसलिए सदैव भगवान का काल करे सो आज कर, और आज करे सो आओ, और परणय होएगा बहुत ही करेगा कब। इस आयु की कोई तिथि निश्चित नहीं है। इसलिए भैया भगवान का सब नाम सुन करना चाहिए। राम राघव की जय,
कृष्ण के सब की जय, राम राघव की जय, कृष्ण के सब की जय, श्री बांके बिहारी की जय जय जय, कृष्ण मुरारी की जय जय, श्री ब्रह्मा की जय, श्री विष्णु की जय, श्री ब्रह्मा की जय, श्री विष्णु की जय, बोलो शंकर त्रिपुरारी की जय जय जय, शंकर त्रिपुरारी की जय जय जय। ओम रेव मैया की जय, गंगा मैया की जय, रेव मैया की जय, गंगा मैया की जय, लो दुर्गा महारानी की जय जय जय, रेवा महारानी की जय जय, प्यारी रुक्मणी की जय, प्यारी रुक्मणी की जय, सुंदर रुक्मणी की जय, प्यारी रुक्मणी की जय, बोलो राधा कुमारी की जय जय जय, सीता महारानी की जय जय, रेव मैया की जय, सीता मैया की जय, बोलो राधा कुमारी की जय जय जय, ओ राधा कुमारी की जय जय जय। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आवे आप आगे की कथा जो है समयानुसार इसी समय श्रवण करेंगे।